बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो आपके लिए फ्रेजेस लेके आ रहे हैं वो बारिश के बारे में है। जैसे कि बारिश कम हो तो आपने कौन से फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, बारिश शदीद हो तो फिर आपने क्या कहना है, यहाँ कोई इंसान थक जाए तो उसने कैसे कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे अब रेस्ट की ज़रूरत है। यहाँ आप कहीं किसी मीटिंग में, क्लासरूम में या किसी गैदरिंग में जहाँ मीटअप होता है वहाँ लेट जाते हो, अगर आप वो लेट होते हो तो आप कैसे एक्सक्यूज करेंगे, आप कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1 पे देखिए, फ्रेजेस फॉर टॉकिंग अबाउट रेन। बारिश के लिए हम क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि इट्स ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। जैसा कि रेनिंग लाइटली, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। जब हल्की हल्की बारिश हो हम उसको बोलते हैं इट्स ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग। नंबर 2 पे देखिए, इट्स पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है जैसे बाल्टियां भर भर के, पकड़ पकड़। इट्स पोरिंग का मतलब है रेनिंग हैवीली, शदीद बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हम इसको बोलते हैं इट्स पोरिंग। नंबर 3, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है रेनिंग हैवीली, शदीद बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉन स्टॉप जो है वो रेन स्टार्ट हुई है, ना रुकने वाली बारिश है। नंबर 4, आई गॉट कॉट इन अ डाउन पावर, कि मैं बारिश में फंस चुका हूँ, शदीद बारिश है और मैं आगे नहीं आ सकता ना पीछे जा सकता, मेरी मूवमेंट खत्म हो चुकी है, मैं शदीद बारिश में कहीं फंसा हूँ और कहीं मैंने स्टे किया हुआ है। नंबर 5, आई थिंक द रेन इज लेटिंग अप। मेरा ख्याल है बारिश, लेट अप का मतलब होता है कम होती जा रही है, लाइट होती जा रही है। गेटिंग लाइटर एंड स्टॉपिंग, मेरा ख्याल है कि बारिश कम हो रही है और रुक रही है। जब बारिश कम हो और रुक जाए, रुकने वाली हो, आप कहेंगे द रेन इज लेटिंग अप। द रेन इज लेटिंग अप। नेक्स्ट है जी, वेज टू से यू आर टायर्ड। किसी को कहना है कि आप थक चुके हैं, आप कैसे कहेंगे। नंबर 1 पे देखिए, आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है जी, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। अगर आपको काम करके थक चुके हैं तो आप कहेंगे जी आई एम टायर्ड। आप ये भी कह सकते हैं आई एम डेड टायर्ड, मैं बहुत शदीद थक चुका हूं। जब कोई ज्यादा थक जाए, ओवर टायर्ड हो जाए, तो आपने कहना चाहिए आई एम डेड टायर्ड। आई एम डेड टायर्ड। नंबर 3 पे कहेंगे आई एम पोप्ड, मसक है, यूज करना चाहिए, अच्छा फिक्र है। आई एम पोप्ड। आई एम पोप्ड का मतलब है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। आई एम बीट, ये भी इसका है कि मैं थक चुका हूं। आई एम बीट का मतलब क्या होता है, मैं थक चुका हूं। ये टायर्ड, एग्जॉस्टेड तो सारे इस्तेमाल करते हैं ना, आप कहें आई एम पोप्ड, आई एम बीट। नंबर 5, आई एम ऑफ टू बेड, कि मैं इतना थका हूं, मैं बिस्तर से दूर हूं, मुझे रेस्ट करना है, ठीक है, मैं कई दिनों से सोया नहीं हूं या सोई नहीं हूं, तो आप कहेंगे आई एम ऑफ टू बेड। नंबर 6 में देखिए, आई एम गोना हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब कि मुझे अब सोना है, मैंने बिस्तर लेना है। हिट द सैक का मतलब गो टू बेड, कि मैं अब बिस्तर पे जाना चाहता हूँ, मैं बेड पे जाना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। गो टू बेड का मतलब है सो जाना, कि आई वांट टू स्लीप नाउ, अब मैं सोना चाहती हूँ या सोना चाहता हूँ। लास्ट वन है जी, इट्स बेड टाइम फॉर मी। अब मेरी बेड टाइम है, मुझे बेड टाइम की जरूरत है, मुझे सोना है। इट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं। जब आप बहुत ज्यादा थक जाए, आपको आराम की जरूरत हो, आप रेस्ट करना चाहें, देन आप बोलेंगे इट्स बेड टाइम फॉर मी। नेक्स्ट है डियर स्कॉलर्स, एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। आप किसी महफिल में, किसी क्लास में, किसी जगह पे लेट जाते हैं, देर से जाते हैं, आपको लेट हो जाता है, आप उसका एक्सप्रेस कैसे करेंगे। नंबर 1 पे देखिए, सॉरी आई एम लेट, या सॉरी फॉर बीइंग लेट भी कह सकते हो, सॉरी फॉर बीइंग लेट या सॉरी आई एम लेट। नंबर 2, आई ओवरस्लेप्ट, कि मैं ज्यादा सो गया हूं, मुझे नींद नहीं, मुझे जॉग नहीं आई है, नींद ज्यादा आई हुई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। आप ये भी कैसे, आई ओवरस्लेप्ट। इसका मतलब है आई स्लेप्ट लॉन्गर देन आई शुड हैव, मुझे जितना सोना चाहिए था उससे मैं ज्यादा सोया हूं, इसलिए लेट हुआ हूं। नंबर 3, माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, मेरा अलार्म ही नहीं चला, मेरा अलार्म ही नहीं बजा, सो दैट्स व्हाई आई एम लेट। नंबर 4, आई हैड टू वेट एजेस फॉर अ बस, मैं काफी देर तक बस का इंतजार करता हूं, सो दैट्स व्हाई आई एम लेट। एजेस का मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम। नंबर 5, द बस वाज लेट, 10 बजे बस लेट हो गई थी, इसलिए मैं लेट हुआ हूं। नंबर 6, द ट्रैफिक वाज टेरिबली जैम, ट्रैफिक शिद्दत फंसी हुई थी,
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, सो दैट्स व्हाई मैं लेट आया हूँ। द ट्रैफिक वाज टेरिबली जैम, रश बहुत ज़्यादा था बाजार में या मार्केट में या रोड पे। नंबर 7, आई कुडंट फाइंड अ पार्किंग स्पॉट, मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं जगह नहीं मिली थी, सो दैट्स व्हाई आई एम लेट। नंबर 8, आई वॉज टाइड अप इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में फंस गया था, सो दैट्स व्हाई आई एम लेट। ऑक्यूपाइड, इम्पॉसिबल टू एस्केप, टाइड अप इन अ मीटिंग का मतलब होता है किसी जगह पे फंस जाना और बड़ी मुश्किल से निकलना। नंबर 9, आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, वो 3 बजे पहुंचना था, पता ही नहीं चला 3:10 हो चुकी है, सो दैट्स व्हाई आई एम लेट। आई डिडंट नोटिस व्हाट टाइम इट वाज, मुझे पता नहीं चला कि टाइम क्या हुआ है। वेज टू से समवन इज करेक्ट, किसी को किस तरह करेंगे वो बंदा ठीक है, दैट्स राइट, आप कैसे जी ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर ऑन राइट ट्रैक, दैट्स राइट, दैट्स स्पॉट ऑन, बड़े मजे का, दैट्स स्पॉट ऑन, बिल्कुल ठीक है, दैट्स स्पॉट ऑन, आप ठीक है, पॉइंट ठीक है आपका। नंबर 3, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, यू हैव नेल्ड इट। जब कोई बंदा एग्जैक्ट बात करे, पूरे पॉइंट पे बात करें, तो हम कहते हैं इसने एक्यूरेट 100% ठीक बात की है, हम कहेंगे यू हैव नेल्ड इट, यू हैव नेल्ड इट। नंबर 4, आई सपोज सो, मेरा भी ख्याल है, इसका मतलब है यूज दिस व्हेन यू अग्री, तब सपोज सो कहते हैं जब आप किसी बात पे अग्री करते हैं बट यू आर नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड। सो डियर स्कॉलर्स, दिस वर द फ्रेजेस फॉर यू पीपल, फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव, फॉर सच more further phrases, please visit our YouTube channel English with Imtiaz Kader.